हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस के बारे में, जो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं गॉसियन सरफेस के बारे में। आप सभी लोग यहाँ पर बच्चों बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जो आपका गॉसियन सरफेस होता है एक 3 डायमेंशनल यहाँ पर आपका क्लोज सरफेस होता है। इसी 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है कि गॉसियन सरफेस एक ऐसा फिगर होता है जो 3 डायमेंशन का फिगर होता है और एक क्लोज फिगर होता है। ऐसे फिगर को, ऐसे सरफेस को यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। यहाँ पर आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं, ये जो प्लास्टिक की बाल है, ये प्लास्टिक की बाल बच्चों एक आपका स्फीयर होता है, ये आपका एक क्लोज सरफेस होता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे, ये जो स्प्रे आप देख रहे हैं, ये स्प्रे आपका एक सिलेंड्रिकल फिगर है, ये भी आपका एक क्लोज फिगर होता है। इसी तरीके से क्यूब का फिगर होता है। तो जितने भी आपके 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं, सभी फिगर यहाँ पर बच्चों एक क्लोज फिगर होते हैं। तो क्लोज फिगर के बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर जानकारी हो जाती है। अगर आपको यहाँ पर अभी तक ये नहीं पता है कि भैया 3 डायमेंशनल क्या होता है, तो सिंपल आप समझ लीजिए कि जिसमें 3 एक्सिस होती है, एक्स, वाई और यहाँ से जेड, जिसमें तीनों एक्सिस प्रेजेंट होती है। ऐसे फिगर को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज फिगर कहते हैं। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ तो बच्चों एक बार आप सभी लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस के बारे में। 1 बाय 1 करके यहाँ पर बच्चों हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक आप सबसे पहले नोट कर लीजिए या आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक आप सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम आगे स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस के बारे में। तो इसके अंदर यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में। पहली प्रॉपर्टी यहाँ से बच्चों आपकी स्टार्ट होती है, इट शुड बी क्लोज सरफेस। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ये जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। ये चार्ज इस तरीके से स्फीयर के फिगर से यहाँ पर क्लोज होता है। यही जो आपका फिगर होता है, इसी फिगर को यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम जीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। जीएस का सीधा मतलब होता है गॉसियन सरफेस। अब आगे इसी पॉइंट के अंदर में आपको बताया जाता है, सो दैट अ क्लियर डेस्टिनेशन कैन बी मेड। आगे यहां से बच्चों लिखा गया है, बिटवीन पॉइंट्स दैट आर इनसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस क्लोज फिगर के अंदर में इनसाइड में एक पॉइंट लेते हैं, जिसे इनसाइड पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद इस गॉसियन सरफेस पर इस तरीके से यहाँ पर हम पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो ये जो आपका पॉइंट होता है वो इस गॉसियन सरफेस के सरफेस पर होता है। इसी तरीके से बाहर साइड यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, जिसे हम आउटसाइड पॉइंट कहते हैं। तो तीनों पॉइंट पर यहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसी के बारे में फर्स्ट पॉइंट के अंदर में आपको जानकारी दी जाती है। सेकंड पॉइंट के अंदर में यहां पर हम स्टडी करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। यहीं से गॉस थ्योरम की शुरुआत होती है और गॉसियन सरफेस के बारे में आप स्टडी करते हैं। तो यहां पर इस तरीके से आपको स्टार मार्क कर लेना है। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पॉइंट के अंदर में आपको जानकारी दी जाती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से समझना है कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पर सीधा होता है कि ये जो आपका चार्ज है किस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर आपको पता है कि पॉइंट चार्ज है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये जो आपका पॉइंट होता है इस तरीके से गोल गोल होता है। तो यहाँ पर जो आप गॉसियन सरफेस क्रिएट करने वाले हैं, इसी पॉइंट के जैसा आपको गॉसियन सरफेस बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप जो एप्लीकेबल फिगर होता है, इंपॉर्टेंट फिगर होता है, वो आपका स्फीयर का होता है।
तो इस तरीके से यहाँ पर आप एक स्फीयर बना देंगे। इस तरीके से ये जो आपका चार्ज होता है यहाँ पर एक बॉडी के अंदर में क्लोज हो जाता है। इसी फिगर को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम कोई भी वायर लेते हैं, वायर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और इस लेंथ के अंदर में इस तरीके से आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक छोटी सी लेंथ यहाँ पर कट करेंगे, जिस लेंथ को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं और इसके अंदर में इस तरीके से प्लस का क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो आपका वायर होता है, ये वायर आपका एक सिलेंड्रिकल फिगर होता है। तो अगर वायर का फिगर एक सिलेंड्रिकल फिगर आपको नजर आ रहा है, तो इस केस में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो आपका सिलेंडर का फिगर होता है, एक आपका 3 डायमेंशनल फिगर होता है। तो इस तरीके से इस वायर को यहाँ पर हम एक सिलेंड्रिकल फिगर से यहाँ पर क्लोज कर देंगे और यहाँ पर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिमेट्रिक के बारे में अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है कि अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो ये जो आपका गॉसियन सरफेस होता है किस तरीके से बनाना है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से एनालाइज हो जाएगी। इसके बाद इसी पॉइंट के अंदर में आपको बताया जाता है एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड और सेम एट ऑल द पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि ये जो आपका गॉसियन सरफेस होता है, अगर हम इस गॉसियन सरफेस पर इस तरीके से पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करते हैं, तो सभी पॉइंट पर जो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है सेम मिलती है। सेम क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं सेंटर पॉइंट से लेकर के पी पॉइंट तक की ये जो आपको डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को यहाँ पर हम स्फीयर का रेडियस कहते हैं, जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पर रेडियस की वैल्यू हर एक पॉइंट पर सेम होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको हर एक पॉइंट पर सेम मिलने वाली है। ये चीज आपको प्यार से यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसी केस में यहाँ पर आप स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है इंटीग्रल फॉर्म में यहाँ से बच्चों आपका चलता है वेक्टर फॉर्म में E डॉट डी होता है। तो इस केस में आप कह सकते हैं ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये इंटीग्रेशन से इस तरीके से बाहर आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर आप गॉस थ्योरम को अप्लाई कर लेते हैं और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट चला था सेकंड पॉइंट, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब तीसरे पॉइंट के अंदर में यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो तीसरा जो आपका पॉइंट है यहाँ पर बच्चों आपको एंगल के बारे में जानकारी दी जाती है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है इस तरीके से स्फीयर के फिगर में अंदर से क्लोज किया गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये जो प्लास्टिक की बाल होती है, इसी बाल को यहाँ पर बच्चों हम स्फीयर कहते हैं। इस तरीके से आपका स्फीयर रखा जाता है और ये जो आपका स्फीयर होता है इसके अंदर में ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों रखा गया है, जो इस स्फीयर के सेंटर पर होता है। तो इससे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ जाती है, इधर की तरफ जाती है, इधर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है और इधर साइड जाती है। हर तरफ क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होती है। जब हम किसी भी चार्ज को इस तरीके से किसी भी पॉइंट पर फिक्स करते हैं तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इधर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक छोटा सा एरिया वेक्टर यहाँ पर कट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम इस फार्मूले को अप्लाई करने वाले हैं। तो छोटा सा एरिया वेक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। वो छोटा सा एरिया वेक्टर यहाँ से बच्चों आपका डी होता है और इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं ये जो आपका छोटा सा एरिया होता है इसी को यहाँ पर हम एरिया वेक्टर कहते हैं। एरिया वेक्टर इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होती है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ होता है, दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो इस केस में जो आपको थीटा की वैल्यू मिलती है, थीटा बराबर यहाँ पर आपको 0 डिग्री मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है कि अगर दोनों की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होती है, दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो इस केस में थीटा बराबर यहाँ पर आपका 0 डिग्री होता है। और इसी के अंदर में यहाँ पर आप स्टडी करते हैं कि थीटा बराबर 90 भी होता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होती है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ होता है, तो इनके बीच में जो एंगल आपको मिलता है वो यहाँ से थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाता है। ये यहाँ पर आपको तीसरा
तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। दोनों पॉइंट के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया। सेकंड और थर्ड पॉइंट के बारे में दोनों पॉइंट को आपको इस तरीके से स्टार मार्क कर लेना है। इसी के ऊपर पूरी गॉस थ्योरम यहाँ पर बेस होने वाली है। अगले पॉइंट के अंदर में यहाँ पर आपको जानकारी दी जाती है, द गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। डिस्क्रीट चार्ज का मतलब बच्चों यहाँ पर सीधा होता है ऊट पटांग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना। ऊट पटांग चार्ज का मतलब क्या हो गया, एक भैया यहाँ पर बैठे हैं, दूसरे भाई साहब यहाँ पर हैं, तीसरे भाई साहब यहाँ पर हैं, चौथे भाई साहब यहाँ पर हैं, सभी भाई साहब अलग अलग डायरेक्शन में हैं। तो उस केस में कहां पर आप गॉसियन सरफेस बना पाएंगे? गॉसियन सरफेस वहीं पर बनता है जहां पर चार्ज कैसा होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस केस में यहां पर आप कह सकते हैं जब हम गॉसियन सरफेस बना ही नहीं सकते हैं, ड्रा ही नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसीलिए यहां पर आप कह सकते हैं कि जब चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो उस केस में आप यहां पर गॉस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये यहां पर बच्चों आपका 1 नंबर का एमसीक्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए इस पॉइंट को यहां पर हमने फोर्थ पॉइंट के अंदर में आपको बताया है। और अगला जो पॉइंट होता है इसी से रिलेटेड है, जहां पर आपको जानकारी दी जाती है, द गॉसियन सरफेस कैन पास, या आप यहां पर कह सकते हैं एप्लीकेबल थ्रू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने 3 कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी किया है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहां पर बच्चों आप क्या कर सकते हैं, जो आपका गॉस थ्योरम होता है या आप कह सकते हैं गॉस लॉ होता है, ये आपका एप्लीकेबल होता है इन तीनों के लिए। तो इन तीनों का यूज करके यहां पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस तरीके से आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरीके से यहां पर आपका सरफेस होता है जहां पर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसी तरीके से आप क्यूब के बारे में स्टडी करते हैं कि यहां पर क्या होता है, आपका जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूअस यहां पर बच्चों डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इन सभी पर आप क्या कर सकते हैं, गॉस बाबा को, गॉसियन सरफेस को अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां तक का सारा टॉपिक आप सभी लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहां तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए या आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहां पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस थ्योरम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 मार्क्स के अंदर में डेरिवेशन में पूछे जाते हैं। सभी पॉइंट को यहां पर बच्चों 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।